असली अपनी पूंजी खर्च हो रही है। पैसा में तो मनुष्य का लोभ होता है, सोच सोच करके खर्च करते हैं तो उसको पूंजी मानते हैं। पर बहुत बड़ी पूंजी है आपकी उम्र, समय। पैसे तो पैदा भी होते हैं, खर्च होते हैं, ये उम्र तो खर्च ही होती है, पैदा नहीं होती। इतने श्वास है, प्रतिक्षण जा रहे हैं निरंतर, और अगर जी रहे हैं वो केवल श्वासों के बल पर ही जी रहे हैं, कोई चतुराई से, होशियारी से, कोई बल से नहीं जी रहे हैं। जिनके बल से जी रहे हैं वे श्वास प्रतिक्षण नष्ट होते हैं, निरंतर नष्ट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। इसमें भी विचार नहीं करते, बीड़ी सिगरेट पीते, ताशों को खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, राजी होते हैं। ये नहीं विचार होता कि खास हमारे जीवन का आधार, जिसके बल पर हम जी रहे हैं, जिसके खत्म होने से उसी क्षण मरना पड़ेगा, वो जीवन खर्च हो रहा है, वो जीवन खर्च हो रहा है। कर क्या रहे? घर के आग लग गई, जल रहा है कि देखो प्रकाश हो गया, देखो रेखा रेखा दिखती हो, वो कैसा प्रकाश हुआ? अरे प्रकाश हुआ, घर के आग लग गई, अब प्रकाश देखते। इस तरह से राजी हो रहे हैं खेल तमाशों में, बीड़ी सिगरेट में, सिनेमा में, क्लबों में, इनमें राजी हो रहे हैं। राम 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 राम। समय रूपी धन है, ये बड़ा विचित्र धन है। जैसे धन की चोरी होती है, ऐसे अधिक नींद में समय जाता है, वो इस धन की चोरी हो रही है। और पापों में जो समय जाता है वो एक लूट हो रही है, डाका पड़ रहा है। ये डाका में होती है, डाका पड़ता है, धारा पड़ जाता है, मारवाड़ी धारा गई तो धारा पड़ता है तो धन भी जाता है, मार भी पड़ती है। तो झूठ कपट बेईमानी, अंधा मनस मजाक, खराब खराब आचरण करने में समय रूपी धन खर्च करना है, और नरक और 84 लाख दंडा भी पड़ेगा, मार भी पड़ेगी, पूंजी भी खर्च होगी, संगठन ऐसे ऐसे काम में, झूठ कपट बेईमानी में, ठगी में, धोखेबाजी में, विश्वासघात में समय जाता है। ये नहीं सोचते हैं कि इतना कीमती समय, जिस समय से आप विद्या दे सकते हो, बुद्धि योग्यता दे सकते हो, धन कमा सकते हो, बड़ा भाई संसार में नाम हो सकता है, कुटुंब बढ़ जाएगा, जवान हो जाओगे, कितना समय से चीज खरीदी जा सकती है। लोग और परलोक नहीं, खास समय दिया जाए तो भगवान मिल जाए, इतना कीमती समय खर्च करके नरक तैयारी कर रहे हैं। कीमती धन तो इतना खर्च करते हैं, और पैदा क्या किया कि नरक। 84 लाख जोनी, ईट कीट, पतंग, सांप, बिच्छू आदि होने के लिए धन खर्च किया है। राम 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 राम, कितना दुरुपयोग हो रहा है। तो भाई वो सावधान हो चाहिए। जैसे धन के लिए पैसा भी खर्च करते हैं तो उसमें सोच समझ भी खर्च करते हैं, और ये बिना सोचे खर्च करते हो, और पैदा है इसमें खर्चा ही खर्चा क्यों, और खर्चा करने पर मरना पड़ेगा। धन खर्च करो, मरता नहीं आदमी। धन सबका सब खर्च होने पर भी मरता नहीं है, और उम्र खर्च होने पर जीता नहीं, जीत सकता नहीं। और धन साथ में जाना चाहिए, भजन स्मरण वो साथ में जाते। पाप, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि पाप ये साथ में ले जाएंगे। धन को भी शरीर में मनुष्य जीवन में भी धन खर्च करके पापों को बटोरते हैं। भाइयों सावधान हो जाओ, अभी बहुत ज्यादा पतन हो रहा है, खान पान बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। विदेशी कंपनियों ने आकर के जोपर में देखा पेप्सी लगाई है, और खाने के लिए, पीने के लिए
चटनी बनाई, पी बनाया। इसलिए मैंने सुना, किसी मुसलमान ने पूछा कि इसमें सूर का मांस नहीं है, कि सूर का नहीं है, गाय का है ये, और वो हो रहा है। अब एक कंपनी और आने वाली सुनी है, शहर शहर में अपनी दुकान बनाएंगी और खाना बनाकर देंगी दुनिया को, वो स्वादिष्ट ऐसा बढ़िया है। ऐसे धर्म में भ्रष्ट हो रहा है। पहले मानो नीचे की तरफ जा रहे सभी कीमती समय, जिस समय को लेकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस समय के बदले में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के शरण में प्रेम हो जाए, वो समय पापों के खले करते खर्च कर रहे हैं, खान पान खराब कर रहे हैं, मछली मांस अंडा और इनके सिवाय दूसरी बाजार की चीजें जिनमें अंग्रेज वो गऊ का मांस दे दे करके कल्याण में ले आया, जिस वो चीज बनाई देते हैं उसमें गाय के हड्डी का भीतर का चर्बी निकाल कर देते हैं, उसमें लिखा हुआ, उस चीज में लिखा हुआ है गाय की हड्डी की चर्बी से दी गई है, और वो लोग खाते नहीं। पान पराग में लिखा गया है कि ये खाने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, रोगी हो जाओगे, ऐसा लिखा हुआ नहीं, पढ़ करके फिर भी खाते रहते हैं। स्वास्थ्य का भी ख्याल पता नहीं है, नरकों का जो भरोसा ही नहीं, उसमें तो विश्वास ही नहीं है। जीवन बहुत पतन की तरफ जा रहा है, सज्जनों चेत करो, होश में आओ, घर में बनाओ खाओ, संसार बाजार की चीजों में विश्वास मत करो। दुकानदार सड़ी गली कैसी चीज बेच कर पैसा पैदा करना चाहता है, दुनिया का क्या होगा क्या नहीं, कोई सोच नहीं है उसका, चिंता ही नहीं इस बात की। उस होशियारी इसी में है, गंदी चीजें बिक जाए, पैसा पैदा हो जाए, ऐसी दशा हो रही है। अगर आप चेत नहीं कर रहे हो, समय कितना कीमती है, जिसे बदले भगवान मिल जाए। भगत बने हैं तो समय से तो बने हैं, समय लगाने से भगत बनते हैं। भगवान में भजन लगा जाने संत बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, भगवान के प्रेमी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट, भगवान का मुकुटमणि बन जाए ऐसा समय खर्च कर रहे हैं नरकों के लिए, 14 लाख धोने के लिए, महान दंड पाने के लिए खर्च कर रहे हैं। भगवान के भजन में लगाना चाहिए, विद्या अध्ययन में लगाना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे कि अपनी उन्नति हो, कुछ प्रकाश हो, ज्ञान हो, अज्ञान मिटे, अंधेरा मिटे, ऐसे में समय लगाना चाहिए। वो समय लग रहा है इस तरह से, तो भाइयों सावचेत हो जाओ। होश नहीं है, बेहोशी में सो जा रहा है, ख्याल ही नहीं है, जो ध्यान ही नहीं है। सत्संग करते उनको कुछ सुनने को बात मिलती है, पता लगता है, लाखों करोड़ों आदमियों को कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है। श्रवणाया पिबहुभिर यो न लभ्य, उपनिषदों में आता है कि बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, आचरण लाना, उनमें काम लाना, ठीक करना दूर रहा। श्रवणाया पिबहुभिर यो न लभ्य, ऐसा समय जा रहा है। तो अच्छे काम में लगो सज्जनों, अपने धन का, समय का उपयोग बहुत ऊंचे से ऊंचे काम में, अच्छे से अच्छे काम में करो, नहीं तो समय निकल जाएगा और वो दिन आ जाएगा एकदम बहुत जल्दी से, राम नाम सत्य पहुंच जाएगा। आप ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें जलना है जिन लकड़ों में, वो वृक्ष पैदा नहीं होंगे, वो लकड़ा सूखा हुआ तैयार हो गया है। और जिस बांसों में बंद होंगे वो बांस भी तैयार है, मूंज भी तैयार है, और कफन भी बन गया है तैयार, और उठाने वाले भी अब नहीं जन्मेंगे, वो भी तैयार है। केवल धोकनी चलने वाली का ये बंद हुई, सटाचट सब सामग्री मिल जाएगी, बढ़ने के लिए जमीन भी तैयार है, रिजर्व है आपकी। ऐसा विचार है जिसे बैठे नहीं,
निधड़े बैठे हैं यूं ही, मेरे तो समय करते हैं, ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, हासी दिली करते हैं। अरे कर क्या रहे हो? आग लग रही, आग आपके समय में। एक काल रूप या काल चिड़िया चुग रही, निस्दिन आयु खेत, आयु के खेत को चिड़ी चुग रही। तो ये समय जा रहा है, बड़ा कीमती समय। सज्जनों, मनुष्य धर्म का समय बड़ा कीमती माना, भाग्य मानव तनु पावा। सुर दुर्लभ सदगुरु, देवताओं को दुर्लभ मनुष्य शरीर, वो शरीर मिला है, किस्म खर्च कर रहे हैं। क्या दशा होगी, क्या ढंग होगा, तो सोचते नहीं है भाई लोग, विचारते नहीं है। हरदम तैयार रहो, हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में चार बात याद रखो। हमारा भी हित हो, कल्याण हो, औरों का भी हित हो, कल्याण हो, और अभी भी सुख पावे, आगारी भी पर लोग सुधरे, ऐसे काम करो। मनुष्य में भगवान ने ये बुद्धि दी है, ये विवेक दिया है भगवान ने, कि जिस विवेक से अपना कल्याण कर सके। उस विवेक की वृद्धि के लिए सत्संग है, सत्शास्त्र है, सद्विचार है। स्वयं सद्विचार करो, सत्संग सुनो, पुस्तकें पढ़ो, जिनमें इनका चेत होता है, होश आता है। ऐसा उस समय जा रहा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा के नाम का जप करो। सीधी सरल बात, कितना सुलभ। सुमेरे तो सुलभ सुखद सबका हो, सुमेरे तो सुलभ सुखद सबका हो। लोक अल्लाह पर लोक निभाओ, लोग परलोक सब में सुध गए। औरों का भी कल्याण, अपना भी कल्याण, वर्तमान में कल्याण, भविष्य में कल्याण। और सो राम जड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा राही सतदा जीते सो ले जाए। राम जड़ी चौड़े पड़ी। दूसरा धन है, तिजोरियां खुलेगी तब मिलेगा। कोई न कोई हुनर करोगे जिससे वो तिजोरी खुलेगी। ये राम जड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो है, दावा नहीं सतदा जीते सो ले जाए। जो चाहे सुधरे घटा कर लो, ऐसा राम नाम जान, ऐसे सत्संग, सद्विचार, सत्शास्त्र, ऐसा काम करो। वो न करके झूठ कपट में, बेईमानी में, धोखेबाजी में, विश्वासघात में, हाय धन धन पर वृत्ति रहने से ये अर्थ है, वो अनर्थ कितना होता है जी, वो ठिकाना नहीं। इस वास्ते सज्जन तो बड़े सावधानी से भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो। सहु जुग सहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष, कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। अभी ये समय है, इसमें कीमती है नाम। ऋतु होती है, जैसे आषाढ़ सावन महीना है, वर्षा पर खेती होती है। फागुन के महीने बरसात क्या हो जाएगा, तो ऋतु है। ये कलयुग है, काम नाम की ऋतु है। नाम के कमाने का बड़ा सुंदर मौका है, समय आया हुआ है। समय चूंकि पूरी का स्नान है, का वर्षा जो कृषि सुखा समय पर फिर पूछता अब क्या होगा। तो अभी श्वास चलता है, आगे टिमटिमा रही है, जी रहे हैं, अभी अभी इस काम कर दो। पता नहीं कब बीमारी आ जाए, कब मृत्यु आ जाए, कभी ऐसी घटना हो जाए, वक्त नहीं मिला, समय भागा भागी रहती है। इसमें थोड़ा समय निकल जाए भगवान के लिए, बढ़िया बात है। कोई भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसा अवसर आता है, सत्संग मिलता है। ये तो दुर्लभ है बातें, ये दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। भगवान की कृपा से दुर्लभ साध सुलभ करी। अब सुख मिल गया अपने को, पर सुगमता से मिलता है तो उसे कीमत नहीं करता लोग। वो यूं ही समझते हैं, ये सब दिन ऐसे नहीं रहते हैं। अच्छा भजन सत्संग का मौका हरदम नहीं रहता है, हरेक को नहीं मिलता है, हरेक जगह नहीं मिलता है, हरेक समय में नहीं मिलता है। ये कभी कभी मिलता है, उसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। अधिक से अधिक लाभ ले लो, तत्परता से सुनो और वैसा ही जीवन बनाओ, तो सदा के लिए आपके ऐसा जीवन शुद्ध हो जाए। जैसे कोई विद्या अध्ययन कर रहे,
अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान बताया। विद्यादानम ततोधिकम, उसे विद्यादान, अन्न में तो एक बार तृप्ति और विद्या उम्र भर कमाए खाता है, तो कमाए खाने वाली विद्या इतनी ऊंची, अध्यात्म विद्या अनंत जन्मों का नाश करके सदा के लिए मुक्ति हो जाए, वो धन कमाया जा सकता है, वो भगवान का भजन किया जा सकता है, वो तत्व ज्ञान प्राप्त किया सकता है, वो भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी बात, ऐसा समय, वो समय जा रहा है सज्जनों। बड़ी सावधानी में, सावधानी से भगवान में लग जाओ। सीधी सरल बात, राम 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 राम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची पीठ, दरिया गृहस्थी संत की आई उत्तम रीत। हाथ काम और मुख राम है, हाथ का कर है कर्म करो विधि जाना, मन राखे ना कृपा न धाना, वह मन रखो। भगवान का काम है, भगवान के दास हैं, भगवान के मतलब होते हैं। ऐसे भगवान को याद रखते हुए काम धंधा करो। तो काम ना करते भी नाम छोड़ो मत, एकांत में नाम छोड़ो मत, भजन ध्यान करो एकांत में, तो संसार की याद आवे नहीं, और संसार का काम करते भगवान का भजन छूटे नहीं। ये चतुराई है, ये बुद्धिमानी है। सांसारिक काम करते हुए भजन न छूट जाए, और भजन करते हुए संसार याद न आ जाए, दोनों बहुत सावधान रहो। बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ, बड़ी बढ़िया बात है। नहीं तो ये समय निकल जाएगा हाथों से। जयपुर में तमाशा होगा, तमाशा होगा, रोड़ा होना आज भी हो गया, वो तो हो चुका। ऐसे ये दिन भी चले जाएंगे, आज से निकल जाएंगे। फिर क्या है, जब तक ये हाथ में समय है तब तक भजन में लग करके लाभ ले लो। ये अपने अधीन की बात है, ये सत्संग है और ये सत्चर्चा है, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो कृपा का फल है। धन संपत्ति वैभव मिलना कृपा से हो, ये शुभ कर्मों से होता है, पर ये कर्मों का फल नहीं। सत्संग करना, सत्चर्चा करना, विचार करना, अपना कल्याण का विचार करना, ये भाग्य की बात नहीं है, ये भगवत कृपा की है, दया कर्म है। करो कोई मत करो, सत्संग आओ चाहे मत आओ, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जब नहीं आया नहीं आया, अरे किस समय में कौन सी बात कब समय किस कौन लग जाए क्या पता है। इस वास्ते समय लगाओ, सत्संग मिलता हो तो उसको खोटी मत करो, औरों को भी लाओ, लगाओ, दूसरे भी लाभ उठावे, भाई बंधु संबंधी कुटुंबी ये भी लाभ ले ले। छोटी सी कीड़ी होती है, उसको पता लग जाएगी यार कोई खाने की चीज है, लाइन लग जाती है सबके सब। ऐसे आप लोगों को भी अच्छी बात मिले, वहाँ सब लोगों को लाइन ले जाओ, भाई यार बहुत अच्छी बात हो रही है, सत्संग हो रहा है। पता नहीं है लोगों को, कई आदमी ऐसे देखे गए सत्संग में जबरदस्ती लाए, फिर लग गए, फिर छुड़ाने फिर लग गए। इसलिए की बात है, तो वो समय भाई सत्संग का समय, मनुष्य जीवन है ये जा रहा है, मृत्यु आ रही बड़ी तेजी से। वहम पड़ता है कि हम जी रहे हैं, ये मान्यता है कि हम जी रहे हैं, नहीं जी नहीं है, मर रहे हैं। आकर आप बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है। छोटे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा हुई, जितना समय हाथ से निकल गया उतनी तो मृत्यु आ गई। कितनी विशेष बात है, ध्यान देने की बात है। तो इस वास्ते समय जा रहा है और मृत्यु आ रही है, खुशी मनाते हैं, वर्षगांठ मनाई, बड़ी खुशी से जी गए। अरे जी नहीं गए, मर गए। एक बालक जन्मता है 80 वर्ष का होने वाला, वो 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष का ही रहा है। ऐसे प्रति क्षण उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है। वह हम जी रहे, जी नहीं रहे, मर रहे। जीने से दूर है, मौत के नजीक जा रहे हैं, मौत के नजीक। ये अटकती नहीं है। काल महाराज ऐसा सचेत है, इसमें कभी गफलत नहीं होती, भूल नहीं होती। बड़े बड़े कामों में भूल हो जाती है, परंतु आपने देखा कोई 500, 700, 1000 वर्ष का आदमी मौत की भूल में रह गया? ये भूल नहीं होती। सावधान होने वालों में
मौत मेरा रूप है भगवान ने एकादश स्कंद में विभूतियों में बताया है। इसी समान सावधान कोई नहीं है, कहीं भूल में कोई प्राण नहीं रह सकता, सब काल की दाल में जा रहा है। इस वास्ते तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लो लीन, भगवान के भजन में लग जाए। पर धन पर मन हरण को बेशिया भी परवीन, पराया धन है पराया मन खेच लेगा, इसमें बेशिया भी बड़ी होशियार है। धन कमाने क्या किया, इसका अर्थ नहीं धन मत कमाओ, धन तो कमाओ पर समय लगाओ इस भजन में, वो समय धन कमाते हुए भजन करते रहो। असली सदा कैसे साथ चलने वाला धन है, लाखों अरबों खरबों रुपया होने पर कोटि एक साथ चलेगा नहीं, और भजन जितना किया कोटि एक पीछे रहेगा नहीं। और महान आनंद देने वाला, और धन तो अनर्थ करने वाला है, वो साथ नहीं चलता है। तो असली चीज है, इसको चोर नहीं चुरा सकता, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता, और बाहर बूझा इसमें नहीं है। बाहर का ऐसा धन असली भजन का, वो भजन की पूंजी अपने पास इकट्ठी करो, आप करोगे, आप अकेलों का ही है। और हरदम बढ़ता है ये, भजन करने से सत्संग करने से धन बढ़ता ही रहता है। ये राम धन का धन है, ये कमानी है। राम धन ऐसा है मेरा भाई, ये धन तन मन साथे लीजिए, प्रेम प्रीति लो लाई। राम धन ऐसा है, ऐसा भगवान का धन है। ये छोड़े बड़े धन लूटो चाहे सोई, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछता है प्राण जाएंगे छूट। इस वास्ते पूर्णम यथेत न पते न निवृत्ति आओ, जल्दी से जल्दी धन करो, जब मौत आ गई फिर क्या करोगे। प्रोदीप्ते भवने कूप खननम प्रत्युद्य आग लग गई, अब कहते कुआ खोदो, जल्दी करो जल्दी कुआ खोदो। अरे कुएं में पानी निकलेगी तो राख उग जाएगी, अभी क्या करोगे। ऐसे जब शरीर जाने लगेगा तब क्या करोगे। अभी से संग्रह करके खूब धनवान कबीरा सब निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सूझ जानिए जाके राम नाम धन होए। चौड़े पड़ेगा सब कवास हो गए, किसी के लिए मना ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण, तो समय सावधानी से अच्छे काम में ऊंचे काम में लगाओ।